पहले ध्यान मूर्त? कौन बताना चाहेंगे दोनों में से? ज्ञान मूर्त बने या ध्यान मूर्त बने? वेरी गुड, बताइए योगेश्वर भाई। दीदी ज्ञान मूर्त, फिर योग ध्यान मूर्त। ओके, चलिए नेक्स्ट बताइए मधुश्रा बहन। शांति दीदी, पहले ज्ञान मूर्त बनना चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट सिल्केश्वर भाई बताइए। हाँ जी भाई जी, पहले ज्ञान मुहूर्त बनना चाहिए। अगर ज्ञान मुहूर्त बनेंगे, उसको अप्लाई करेंगे, हमें बाबा का परिचय मिलेगा, तभी हम पहले ज्ञान मुहूर्त ही बनना चाहिए, फिर ध्यान लगा सकेंगे, बाबा को याद कर सकेंगे। ओके, नेक्स्ट ममता बहन बताइए। हाँ जी भाई जी, ओम शांति। पहले जो है समय बाबा का परिचय मिलेगा, फिर हमें ज्ञान मिलेगा, तो बाबा को अमृत वेले में जैसे आज याद किया वैसे ध्यान करेंगे ना। ओम शांति। ओके, मतलब ज्ञान के फेवर में ज्यादा है बच्चे। बताइए रंजना बहन, ज्ञान स्वरूप या ध्यान स्वरूप? हाँ दीदी, ज्ञान स्वरूप बनना जरूरी है पहले। शांति। अच्छा, चलिए ऋतु गोवर्धन ऋषभ भाई बताइए। मन भाई वीडियो शायद ऑन जिनका हो रहा है, आप ऑफ कीजिएगा, या ऑडियो अननेसेसरी। बताइए। भावना जोशी बहन बताइए। भार्गव भाई, वॉइस आ रही है हमारी? हाँ हाँ दीदी, पहले तो ज्ञान जब मिलेगा तभी ध्यान होगा। लेकिन मैंने एक बार दादी प्रकाश मणि का कुछ सुना था, तो वो ऐसे बोले थे कि कुछ पहले थोड़ा ध्यान भी होना चाहिए। मुझे इतना कंफर्म नहीं है, आप बताना अच्छे से, लेकिन जितना मैं नहीं, सोचती हूँ। आपके अकॉर्डिंग दादी अच्छा, मेरे का ठीक है। अकॉर्डिंग, हाँ दीदी, मेरे अकॉर्डिंग तो पहले ज्ञान ही होना चाहिए। अच्छा, ठीक है, नेक्स्ट कौन बताना चाहेंगे? बताइए, पहले ज्ञान लेना है या पहले ध्यान करना है, कि दोनों में से क्या करना है? ज्ञान बहन जी। ओके, और कोई नहीं बता? हाँ बताइए संध्या बहन। पहले ज्ञान लेंगे तो ही ध्यान कर पाएंगे। जैसे हमारे में भी 7 डेज कोर्स पहले करवाते हैं, फिर बाबा का परिचय देते हैं, हम आत्मा का परिचय देते हैं, उसके बाद ही तो हम ध्यान कर पाते हैं। प्रश्न किनको क्लियर नहीं है? रोल नंबर 8 देवयानी बहन, क्या क्लियर नहीं है प्रश्न है? क्लास में मैसेज किया है आपने, क्या क्लियर नहीं हो पा रहा है? ओम शांति। मुझे ये क्लियर नहीं है कि 99% 100% मुझे लगता है सभी एग्री करेंगे कि पहले ज्ञान मिलता है फिर ध्यान होता है। तो इसमें प्रश्न क्या है? मतलब मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि ध्यान पहले कैसे आएगा। न, प्रश्न क्या है आपका? मेरा प्रश्न ये है कि पहले ज्ञान ही आएगा, पहले ज्ञान ही आएगा। ये इस चीज को सभी एग्री करते हैं, मैं भी करता हूँ। तो ध्यान की मतलब ध्यान कैसे मतलब ध्यान के बारे में बात पहले कैसे हो रही है, मैं इस बारे में अच्छा, जानता हूँ। मतलब आप सेकंड स्टेप की बात कर रहे हैं। अभी पहला तो प्रश्न समझ में आया ना? बड़ा स्पीड में चलने लगे हैं कल की मूवी पढ़ के। अब तेज तेज चलना है तो एक कदम आगे ही चल रहे हैं। पहला तो प्रश्न क्लियर है ना, वो ये है कि ज्ञान पहले चाहिए कि ध्यान करने बैठ जाए कि पहले ज्ञान ले? ये है तो सबका मेजोरिटी का है कि सही है, जो बिल्कुल एक्यूरेट है कि पहले ज्ञानिस्ट बनना है फिर ध्यानिस्ट बनना है। मीन्स पहले ज्ञान लेना है फिर ध्यान में जाना है। तो क्यों? नेक्स्ट जो आया प्रश्न कि क्यों, कोई इसका आंसर देना चाहेंगे या हम दें? क्यों ज्ञान पहले लेना चाहिए?
ओम शांति दीदी। बताइए। मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता है जैसे जब हम शुरू करते हैं नर्सरी में, बच्चे पढ़ना शुरू करते हैं तो ज्ञान और ध्यान के अकॉर्डिंग पहले अगर ABCD नहीं सीखेंगे तो वर्ड्स बनाना नहीं आएगा, यानी कि हमें बेस नहीं पता, इसलिए हम शब्दों को बना नहीं सकते, हम कुछ बोल ही नहीं सकते हैं। तो इसलिए पहले ज्ञान लेंगे तभी हम उसको ध्यान में ला पाएंगे। ध्यान होगा तब, जब ज्ञान होगा तो कंसंट्रेशन आएगा, जागृति आएगी। बेस्ड ऑन दैट ही हम ध्यान लगा सकते हैं। तो जैसे बच्चे को लैंग्वेज सिखाने के लिए पहले ABCD बोला जाता है या जो भी लैंग्वेज, तो जब तक बेस नहीं बनेगा तब तक ध्यान कैसे, वो तो भटकेगा ना। वेरी गुड, बहुत अच्छा बताया। चलिए नेक्स्ट कौन बताना चाहेंगे? राजेश्वरी बहन आप बताइए। हाँ, आपको भी आते हैं, चांस देते हैं, सभी को मिलेगा। बताइए राजेश्वरी बहन। ओम शांति भाई जी, आप पहला पॉइंट फिर से रिपीट करोगे? पहला था कि पहले हमें ज्ञानी बनना चाहिए या ध्यानी बनना चाहिए, पहले ज्ञान लें कि पहले ध्यान करें। फिर दूसरा है कि ज्ञान पहले क्यों लें। समझ गए सभी? बताइए राजेश्वरी बहन। ओम शांति। ज्ञान हमें नॉलेज देता है कि हमें ध्यान कैसे करना है। जब ये ही नहीं पता होगा कि ध्यान करना कैसे है तो हम कैसे कर पाएंगे। तो ध्यान जो है वो एक प्रैक्टिकल है, उसी ज्ञान को हम यूज करते हैं प्रैक्टिकल में कि बाबा से अगर दूर ध्यान करनी है, बाबा से मिलन मनाना है, तो कैसे मिलन मनाए उसकी नॉलेज भी तो चाहिए। तो वो नॉलेज ज्ञान ही देता है। जब नॉलेज होगी तब बाबा से ध्यान लगा पाएंगे। और ध्यान माना योग, और योग है क्या चीज, किससे योग लगाना है, कैसे योग लगाना है, ये सारी नॉलेज ज्ञान के थ्रू ही मिलेगी। जब तक मुझे यही नहीं पता कि मुझे किससे योग लगाना है, कैसे लगाना है, तो मैं कैसे लगा पाऊंगा। तो ये सारी नॉलेज ज्ञान में ही। अच्छा, बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलिए अब तो शायद अराउंड सबको क्लियर ही हो गया होगा, पहले से ही क्लियर सबको रहा भी होगा कि पहले हमें ज्ञान क्यों लेना है, फिर हमें ध्यान क्यों करना है। ये कोई थोड़ा सा भी सोचेंगे तो इसमें समझ आ जाएगी बात, है ना। बाकी बाबा ने आई थिंक अप्रैल की मुरली है साकार, उसमें बाबा ने बहुत अच्छी बातें बताई थी। ज्ञानिष्ठ पहले और पीछे ध्यानिष्ठ बनना है। और उसमें बाबा ने कहा था कि अगर ज्ञान बगैर हम ध्यान लगाते हैं तो फिर विचलित हो जाएंगे, क्योंकि जैसे दुनिया में कर रहे हैं सभी, विदाउट ज्ञान ध्यान लगाने में लगे हुए हैं। तो हठ योगी, पढ़ाना आ जाए अमृत उसको, उनको फिर हठ योगी कहने लग जाएंगे, ज्ञानी और ध्यानी नहीं कहलाएंगे। वो विचलित हो जाती है ना अवस्था, क्योंकि हमें ज्ञान है ही नहीं कि क्या है परमात्मा, क्या है आत्मा, ड्रामा क्या है। जब तक ये सारी ज्ञान नहीं, आज की मुरली तो इतनी मतलब बेहतरीन बेस्टेस्ट है। अभी संपूर्ण स्टेज की परख जो पढ़ेंगे हम सब, जिन्होंने पढ़ी होगी ऑलरेडी, पहले पढ़ के आए होंगे क्लास में तो उनको मालूम होगा। बाकी क्लास में अभी सभी ध्यान से जब सुनेंगे, सबसे पूछा भी जाएगा, जैसा कि इंटरेक्शन होता है, तो फिर आपको बहुत मजा आने वाली है आज की क्लास में, इस मुरली में सुन करके। तो पहले ज्ञानी बनना है, फिर ध्यानी बनना है। क्यों बनना है? क्योंकि अगर विदाउट ज्ञान हम ध्यान करेंगे तो विचलित हो जाएंगे। ज्ञान में ही सब कुछ समाया हुआ है ना, कि हमें कैसे स्नेह देना है, कैसे निंदा स्तुति, कैसे महिमा हो तब भी, कैसे हमारी निंदा हो तब भी, जब भी ग्लानि कोई करे तब भी, सब में हम बैलेंस कैसे रह पाएंगे, है ना। मनन भाई आप म्यूट कर दीजिएगा, एक्स्ट्रा माइक जिनका गलती से रह जा रहा है। तो ये सारी बातें जो हमें मिलती हैं वो ज्ञान से ही मिलती है ना। कि अगर हम स्नेह किसी को दे रहे हैं, है ना, शक्तियां शक्ति स्वरूप भी हैं, स्नेह स्वरूप भी हैं, लेकिन अगर हमारे पास
ज्ञान नहीं है ये कि हमें स्नेह दूसरे को कैसे देना है, तो फिर वहां पर वो परिवर्तित होकर के विचलित अवस्था होकर के वो हमारी कन्वर्ट हो जाएगी, फिर कुछ और ही बन जाएगा वो स्नेह, है ना। तो इसके लिए पहले ज्ञान बहुत जरूरी है हर एक बात के लिए। ज्ञान नहीं जब तक होगा तब तक ध्यान, जो एक्चुअल ध्यान होता है, वो हो ही नहीं सकता, है ना। मोह क्या होता है, जैसे अगर हमें इसका ज्ञान नहीं है, संपूर्ण ज्ञान, मोह क्या होता है, तो फिर वो मोह कुछ और ही कन्वर्ट हो जाएगा, मोह किसी और ही बात में कन्वर्ट हो जाएगा, अति का रूप ले लेगा। फिर ध्यान क्यों कैसे करेंगे, बाबा से ही मोह करेंगे। कौन सा मोह बाबा से रखना है, शुद्ध मोह क्या होती है ना, अशुद्ध मोह क्या होती है। तो ये सारे ज्ञान जब नहीं होंगे तो फिर ध्यान कैसे लगेगा हमारा, प्रॉपर नहीं लग पाएगा ना। इसलिए ही पहले ज्ञान जरूरी है। चलिए आज की मुरली की ओर बढ़ते हैं। संपूर्ण स्टेज की परख, इसमें बहुत सारी बातें आएंगी, दो की बातें बाबा ने बताई हुई हैं। आप सबको क्लास में निकालने के लिए भी बताया जाएगा कि क्या क्या आपको बातें निकालनी है दो करके, और कैसे कैसे बैलेंस बनाना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सभी पेन और कॉपी लेकर के बैठेंगे और अलर्ट होकर के बैठेंगे। भावना बहन अलर्ट है अभी, भार्गव भाई रोल नंबर 3। हाँ दीदी, आज तो मैं बिल्कुल अलर्ट हूँ। सुबह बहुत अच्छा था, सुबह का अमृत वेले से अच्छा हो गया अभी आज तो। डेली नहीं आते थे आप अमृत वेले? नहीं दीदी, मुझे ना वो लिंक का मेरे को होता ही नहीं था, मैं करती थी ना, मुझसे होता नहीं था, फिर मैं उठ तो जाती थी लेकिन वो लिंक में नहीं होता था। आज मैंने फर्स्ट टाइम ही किया, लेकिन बहुत अच्छा लगा, और थैंक यू आपका दीदी। थैंक यू बाप का ना, वही हाँ सबको थैंक यू। हाँ बाप का थैंक यू। हाँ थैंक यू चलिए बाबा। अभी आगे बढ़ते हैं मुरली की ओर। ध्यान से सभी अलर्ट होकर के बैठेंगे, किसी का भी रोल नंबर बोला जा सकता है। ऐसे नहीं सोचेंगे सभी कि हमको मालूम नहीं पड़ रहा है, बाबा देख रहा है ना ऊपर से। जैसे कल भावना बहन को पकड़ लिया था ना बाबा ने कि सॉरी बच्ची पकड़ो इसको वैसे ही कोई भी पकड़े जा सकते हैं। ठीक है, अलर्ट होकर के, ऐसे डरना भी नहीं है ना कि प्रश्न बहुत कोई टफ तो नहीं पूछा जा रहा है, ये मुरली सही है, आ भी रहा है तो कोई बात नहीं, नहीं भी आ रहा है तो कोई बात नहीं, अलर्ट होकर के लेकिन बैठना है। ठीक है, चलिए। तो संपूर्ण स्टेज की परख, अपने को विघ्न विनाशक समझते हो? रोल नंबर 46। विघ्न विनाशक का टाइटल किन को दिया जाता है? जिनका रोल नंबर बोला जाएगा सिर्फ वही आंसर देंगे। रोल नंबर 46 जिनका है, हमें नहीं मालूम, जस्ट रैंडम हम रोल नंबर बोल रहे हैं, जिनका भी है वो बताइए। दीदी 46 सोनिया बहन है जो पाकिस्तान से है, वो आज तक एक बार भी नहीं जुड़े क्लास में। अच्छा, हाँ शायद वो इंडिया से बाहर जो है उनको लिंक शायद ज्वाइन करने में कुछ प्रॉब्लम होती है, वो कह रहे थे कि हो नहीं पाती है, वो बहुत कोशिश करते हैं। कोई बात नहीं, अच्छा उनका है। चलिए रोल नंबर 58। विघ्न विनाशक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, किनको कहा जाता है, कौन किसको टाइटल ये दिया जाता है विघ्न विनाशक, कौन से देवता को? 40 क्या बोला, 58 नहीं है। रोल नंबर 1 आज प्रेजेंट है, मोस्ट वेलकम फ्रॉम मधुबन, रोल नंबर 1। अच्छा रोल नंबर 2 मधुबन से आए हैं। अच्छा, गीता मिश्रा बहन का रोल नंबर 1 है। नहीं आप नहीं, अनीता बहन आप बताइए। अनंत भाई वेलकम, वेलकम बैक। नहीं ओपन कर सकते माइक, कोई बात नहीं, बताइए प्रेमलता बहन। ओम शांति। ये दुख निवारक या पेन रिलीवर, ये गणेश जी को यूज किया जाता है, भगवान गणेश जी के लिए। दुख निवारक, दुख हरता। गणेश को ये टाइटल देते हैं विघ्न विनाशक की। वेरी गुड, बहुत अच्छा। आगे बढ़ते हैं। कोई भी प्रकार का विघ्न सामने आवे तो सामना करने की शक्ति अपने में अनुभव करते हो, अर्थात अपने पुरुषार्थ से अपने आप को बाप दादा के व अपनी संपूर्ण स्थिति के समीप जाते। हाँ जगदीश भाई जी भी है वो तो है,
जगदीश भाई को ही तो, ये गणेश तो जगदीश भाई ही है ना। हाँ, क्या 7 फीट लंबी बुद्धि वाले। तो आगे बढ़ते हैं। जगदीश भाई को सभी जानते हैं ना, यहाँ पर जितने भी हैं जगदीश, जो आदरणीय भ्राता जगदीश भाई जी हैं, ब्रह्मा कुमारी इसके सीनियर भाई हैं। सबको मालूम है ना उनके बारे में। महान आत्मा एंड हमारी वन ऑफ द फेवरेट आत्मा। बहुत इंस्पिरेशन जिनसे मिली हमें, मीन्स उनकी लिटरेचर्स पढ़ करके। तो आप सभी पढ़िएगा उनकी लिटरेचर्स जितनी भी, बहुत सारी है और बहुत अच्छा लिखा है। बहुत पढ़ करके ऐसा लगता है वाह, ऐसी आत्मा तो बाबा की बनी बनाई, मीन्स क्या ही कहा जाए, शब्द कम पड़ जाते हैं। नेक्स्ट टू ब्रह्मा बाबा, इक्वल टू ब्रह्मा बाबा कहेंगे। सेकंड ब्रह्मा बाबा उनको टाइटल दे दिया जाता है जगदीश भाई को। एक वीडियो हमने देखी थी जगदीश भाई की, है छोटी सी है, तो जैसे इतनी शार्प बुद्धि है, मतलब तीव्रता से हर बात को किसी को कैच कर लेना। नारायण दादा को सभी जानते होंगे। अच्छा चलिए लास्ट में बताते हैं ना, अभी कंटिन्यू करते हैं मुरली को। बाबा कहते हैं, अर्थात अपने पुरुषार्थ से अपने आप को बाप दादा के व अपनी संपूर्ण स्थिति के समीप जाते अनुभव करते हो, वह वहां का वहां ही रुकने वाले अपने को अनुभव करते हो। जैसे राही कब रुकता नहीं है, ऐसे ही अपने को रात के राही समझ चलते हो। ये गीत याद है किसी को? रात के राही तक मत जाना, है ना, अपने मुरली में आता है, साकार मुरली में। सुबह की मंजिल दूर नहीं, याद होगा ना सबको, ये गीत प्यारा सा है। संपूर्ण स्थिति का मुख्य गुण प्रैक्टिकल कर्ममेवा स्थिति में क्या दिखाई देता है? वह संपूर्ण स्थिति का विशेष गुण कौन सा होता है, जिस गुण से यह परख हो सके कि अपनी संपूर्ण स्थिति के समीप है व दूर है। चेकिंग आगे बाबा बता रहे हैं कि संपूर्ण स्थिति किसको कहेंगे। देवयानी बहन का प्रश्न ये कुछ दिनों सप्ताह पहले आया था चिंतन ग्रुप में, है ना, कि ये संपूर्ण स्थिति है क्या आपके लिए, यही प्रश्न था। रोल नंबर 8 यही प्रश्न था जहां तक हमें याद है। संपूर्ण स्टेज क्या है रोल नंबर 8? अच्छा, ओम शांति दीदी, मैं बता सकती हूँ? वो क्वेश्चन था अतीन्द्रिय सुख क्या है? नहीं, ये प्रश्न कुछ और था। ठीक है, चलिए आपने कल का क्वेश्चन आपने बता रहे हैं, कल का नहीं, ये कुछ सप्ताह पहले, आई थिंक 10-15 दिन पहले पूछा था इन्होंने स्टार्टिंग में। संपूर्ण स्थिति स्टेज क्या है आपके लिए? आगे सो गए क्या बैठे बैठे? रोल नंबर 8? अच्छा, तो वही रिप्लाई दिया करे, नहीं तो मालूम पड़े। सोच रहा था, मैंने प्रश्न पूछा है लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा था, इसलिए। ओ ठीक है, कोई बात नहीं, हमें लगा सो ही गए क्लास में। के बाद कभी नहीं सोता हूँ, सुबह सोता हूँ फिर। अच्छी बात है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बाबा ने आज बताया संपूर्ण स्थिति क्या होती है, क्या क्या उसके सिम्टम्स आपको दिखाई देंगे। ठीक है, अभी 1 सेकेंड के लिए अपनी संपूर्ण स्थिति में स्थित होते हुए फिर बताओ कौन सा विशेष गुण संपूर्ण स्टेज को वह संपूर्ण स्थिति जब आत्मा की बन जाती है तो इसका प्रैक्टिकल कर्म में क्या गायन है? समानता का। अभी नेक्स्ट बाबा ने बताया जब संपूर्ण स्थिति बन जाती है तो क्या उसका प्रैक्टिकल कर्म में गायन होता है। और यहाँ पर अनुभव भी होगा, कईयों को अनुभव होगा। हैंड रेज कीजिएगा, ठीक है, जो पूछा जाएगा अभी। तो पहला क्या है? निंदा स्तुति जय पराजय दुख सुख सभी में समानता रहे। कौन है यहाँ पर जो इन तीनों बातों में समान रहते हैं? कोई ग्लानि करे,
कोई महिमा करे, कोई निंदा करे या स्तुति करे, चाहे हार हो, चाहे जीत हो, चाहे दुख हो, चाहे सुख हो, एकदम समान स्थिति रहती है। कोई है यहाँ पर? अरे वाह, वेरी गुड भाई, संपूर्ण आत्माएं हैं क्लास में, ये देखकर बड़ी खुशी हुई हमें। वेरी गुड, 3 आत्माएं हैं, बाकी भी बन रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। इसको कहा जाता है संपूर्णता की स्टेज। दुख में भी सूरत व मस्तक पर दुख की लहर के बजाय सुख व हर्ष की लहर दिखाई दे। संपूर्णता की स्टेज ये बाबा बता रहे हैं। प्रश्न रहता है ना, या फिर कि संपूर्ण स्थिति है क्या? 5 स्वरूपों में से हमारी संपूर्ण स्थिति कौन सी है, बताइए। आप सबका अपने अपने अकॉर्डिंग रोल नंबर बोलेंगे, ठीक है? रोल नंबर 32, बताइए आपके अकॉर्डिंग जो 5 स्वरूप है उनमें से संपूर्ण स्टेज कौन सी है? संपूर्ण है रोल नंबर जिनका बोला गया 12, रोल नंबर 12। दीदी रोल नंबर 32 ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो इसलिए वो जवाब नहीं दे पाएंगे। अच्छा, बताइए निशा बहन। निष्ठावान भाई, बताइए भाई। बताइए। ओम शांति, आ रही है आपकी वॉइस। दीदी उन्हें भी फीवर है। ओम शांति। अच्छा, ये बोलने के लिए माइक ऑन किया था। ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए, नहीं बोल सकते तो ओम शांति कर दिया ना। जागृत रहें, सुनते रहें। अनंत भाई, आप बताना चाहते हैं? ओम शांति दीदी। संपूर्ण स्टेज तो हमारी फरिश्ता स्टेज है मेरे हिसाब से, वैसे क्योंकि ब्राह्मण बनने के बाद जब हम वॉइस क्लियर नहीं आ पा रही। हाँ अनंत भाई, रोल नंबर ट्रेन में थी, आज बात हाँ नहीं लग करते। रहा है। हाँ ऐसा लग रहा है कि आप अभी ट्रेन में ही है। चलिए आइए जल्दी से मधुबन से फिर शेयरिंग कीजिएगा। क्लास में आपका मोस्ट वेलकम है। सभी को इंतजार है, परिवार को पूरे। चलिए, रोल नंबर 65। हाँ जी दीदी। फरिश्ता स्वरूप संपूर्ण, क्योंकि उसमें हम हमारा खुद का रहता है, बाबा हमको याद रहते हैं। ओम शांति। बन रहे हैं कि बन चुके हैं? नहीं बन चुके, अभी बने नहीं है, चालू है प्रोसेस। अच्छा, ऑन द वे है, बन रहे हैं। जैसा ब्रह्मा बाबा फरिश्ता बन करके बैठे हैं ना सूक्ष्म वतन में, संपूर्ण स्टेज में, तो वही वाली स्टेज बनानी है। बाबा ने तो यहाँ रहते ही वो वाली स्टेज अपनी बना ली थी, तो हम सबको भी फॉलो फादर करना है। बाबा क्या बता रहे हैं कि संपूर्णता की स्टेज किसको कहा जाता है? नोट कर लीजिए सभी। निंदा, स्तुति, जय, पराजय, दुख, सुख, सभी में समांतर है। इसको कहा जाता है संपूर्णता की स्टेज। अभी आज सभी का क्या है? प्रैक्टिकल पुरुषार्थ क्या करना है आज के लिए? प्रैक्टिकल मुरली से दुख में भी सूरत व मस्तक पर दुख की लहर के बजाय सुख व हर्ष की लहर दिखाई देनी चाहिए। ठीक है, मस्तक पर एक भी चिन्ह नहीं दिखाने चाहिए दुख के, हमेशा खुश। निंदा सुनते हुए भी ऐसे ही अनुभव हो कि यह निंदा नहीं, संपूर्ण स्थिति को परिपक्व करने के लिए यह महिमा योग्य शब्द है। ऐसी समानता रहे, इसको ही बाप दादा के समीपता की स्थिति कह सकते हैं। जरा भी अंतर ना आवे। नितिकेश भाई है क्लास में? चलिए प्रैक्टिकल करते हैं अभी। आप तो क्लास में मीन्स एक तो लेट आते हैं, ऊपर से अपने ग्रुप का ध्यान भी सही से नहीं देते हैं, और इतने मैसेजेस करते हैं कि सभी आपसे परेशान हो जाते हैं। क्यों करते हैं भाई? क्योंकि दीदी सबको जगाना पड़ता है ना,
सबको सबको आगे बढ़ाते चलेंगे तभी तो फिर खुद भी आगे रहेंगे। तो इरिटेट करेंगे आप सबको? नहीं दीदी, इरिटेट नहीं होता, कभी कभी किसी को आगे बढ़ाने के लिए थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ता है, और अगर हमें किसी की भलाई उसमें छुपी हुई है तो हमें करने पड़ते हैं मैसेजेस, इसलिए। अच्छा, तो फिर आगे से आप किस बात का ध्यान रखेंगे? अ, दीदी, मैसेजेस भी कर सकते हैं और कॉल्स भी कर सकते हैं, तो अगर हम करेंगे नहीं तो फिर वो उठेंगे नहीं, और उठेंगे नहीं तो क्लास अटेंड नहीं करेंगे, और उनका आगे पुरुषार्थ कैसे बढ़ेगा। अच्छा, तो अभी आप क्या करेंगे कि किसी को भी मैसेज नहीं करेंगे, ठीक है? जी दीदी। ठीक है, नहीं करेंगे। बाकी दीदी आपको दिन तो में कर लेंगे, अगर सुबह नहीं कर सकते। आपको ट्रॉफी तो कल मिली थी, कल की ट्रॉफी तो आपको मिल गई थी, तो अच्छा लगा आपको? जी दीदी, सभी का सहयोग है, अच्छा, तो ट्रॉफी उन पाके अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा दीदी। ओह, तो अभी जो निंदा हुई ये सुन के अच्छा लगा? जी दीदी, बहुत अच्छा लगा। ओके। उपराम अवस्था को पाना है, अभी अभी बाबा ने राइट। कहा, संपूर्ण स्थिति वही है। तो ये कभी कभी निंदा नहीं कुछ थी वैसे, आप सबको मैसेज कीजिएगा, जस्ट ये समझा, आप तो समझ गए होंगे, हमें मालूम है। ये जी एक्सपेरिमेंट सबके ऊपर नहीं कर सकते ना, जो नहीं समझेंगे बेचारे लेफ्ट हो जाएंगे, फिर उनको ऐसे कहेंगे तो ठीक दीदी है। देखिए, आज तभी हमारे ग्रुप की पूरी फुल अटेंडेंस रही है, भले थोड़ी सबकी तबीयत भी ढीली रही है, कोई ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन सबने अपनी अटेंडेंस पूरी करी है, चाहे बेशक 5-7 मिनट के लिए सही, सबने आकर अपनी हाजिरी दी है, तो सभी का शुक्रिया, और बाबा का भी। ओम शांति। सहनशील मुहूर्त सभी, तो वेरी गुड। अभी ये क्या किया, आप मैसेज कीजिएगा सबको, वो जो कुछ भी हमने कहा वो समझाने के लिए सबको, कि ऐसे अगर कोई कहे, हाँ, और कि ऐसे निंदा स्तुति, कल तो ट्रॉफी मिली, बहुत अच्छा लगा, सबको खुश हो गए, पूरा सहनशील ग्रुप खुश हो गया, वाह हमारी तो ट्रॉफी मिल गई आज की। और फिर जब कहा जाए सहनशील ग्रुप, आप तो एकदम अपने नाम के अगेंस्ट काम करते हो, आप सभी तो बिल्कुल कैसे हो, एब्सेंट रहते हो आप सभी, तो फिर सभी दुख की लहर तो नहीं छा जाएगी ना, तो ऐसे नहीं करना है। बाबा यही हम समझाना चाहते हैं कि मीन्स बाबा जो कह रहे हैं और हम आप सबको जो कहना चाहते हैं प्रैक्टिकली, कि कोई स्तुति करे तो भी ज्यादा खुश नहीं हो जाना है, कोई निंदा करे तो दुखी नहीं हो जाना है, उपराम अवस्था दोनों में बैलेंस्ड। अगर हमारी कोई स्तुति कर रहा है, महिमा कर रहा है ना, तो बहुत खुश हो जा रहे हैं, दैट मीन्स कि निंदा जब होगी तो डेफिनेटली हम दुखी होंगे, है ना, दोनों में बैलेंस्ड अवस्था। जैसे अगर कोई कहे कि दीदी आप तो बड़े अच्छे मुरली सुनाते हैं, अगर हम यही सुन करके इतने में ही एकदम वो हो जाएं, फूले फूले हो जाएं, तो फिर पता चलेगा कोई कह आकर के अगले दिन कह दे क्या टाइम पास करती रहती हैं आप तो यहाँ, बाबा क्या बताते हैं, आप तो किसी का भोजन छुड़वा रहे हैं, किसी का पता चला ड्राइंग बनवा रहे हैं क्लास में, क्या बकवास टाइम पास करते हैं। तब तो अगर वो बात सुन के, स्तुति सुन करके हमारी स्थिति अच्छी हुई, तो फिर डेफिनेटली ये सुन करके स्थिति डाउन हो जाएगी। तो इसलिए इन दोनों से ही बचने के लिए, जब कोई महिमा कर रहा है तो भी उपराम, ठीक है वो बाबा का है, जो भी बाबा करा रहा है, कोई निंदा करे तो भी उपराम, ठीक है वो उस बच्चे का अपना कर्तव्य है, जो उनको समझ आ रही है वो कह रहे हैं, बाकी जो सही है वो हम करा रहे हैं, दैट्स ऑल, बाबा जाने, है ना। तो ऐसे निंदा में भी सेम, स्तुति में भी सेम, जय पराजय दुख सुख सब में, कोई गाली देने वाला भी है, बाबा ने आगे कहा है कि यह दुश्मन है वह गाली देने वाला है, यह महिमा करने वाला है, यह वृत्ति ना रहे, है ना। कई बार क्या होता है कि कोई महिमा करता है तो उनके प्रति ज्यादा दृष्टि जाने लगती है, अटेंशन खिंच जाता है उनकी तरफ, कि अच्छा ये मेरी थोड़ी महिमा करते हैं, इनको इनसे थोड़ा बात करते हैं। और कोई निंदा करने वाला होता है, जो थोड़ा टेढ़ा बोलने वाला होता है, तो उनके प्रति थोड़ी अलग सी दृष्टि बन जाती है ना। ऐसा अज्ञान काल में तो होता ही है सबके साथ, लेकिन ज्ञानियों में भी ऐसा होता रहता है। तो ये बाबा कह रहे हैं ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि ब्रह्मा बाबा का तो सबने पढ़ा है
ना, उदाहरण सुना होगा एग्जाम्पल कि हम सब ने ये एक दोहा भी पढ़ा हुआ है, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी चवाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुहाए, है ना। तो वो अच्छे हैं, बल्कि हम तो उनको ही अपना बेस्ट फ्रेंड मतलब बेस्ट है वो हमारे पुरुषार्थ को आगे बढ़ाने के लिए। ऐसे लोगों की जरूरत होनी चाहिए ज्ञानियों को, जो हमारी निंदा करें और हमें मालूम पड़े कि कहाँ कमजोरियां हैं हमारी, जो हम और उसमें सुधार कर पाए। ठीक है, तो ऐसी वृत्ति कभी भी आज के बाद किसी के प्रति नहीं रखनी है। बहुत ही आज की गुह्य, प्रैक्टिकल और जीवन को अच्छी बनाने वाली मुरली है। ठीक है, तो सभी सिर्फ की मुरली पढ़ रहे हैं, आए हैं ऐप से अपनी प्रेजेंस लगाने, इसलिए नहीं। एकदम ध्यान से कान खोल के बुद्धि का पिटारा ऐसे ढक्कन खोल के उसमें सब कुछ भरते जाइए बुद्धि में। ठीक है, शुभ चिंतक आत्मा की वृत्ति व कल्याणकारी दृष्टि रहे, दोनों प्रति एक समान, इसको कहा जाता है समानता। समानता अर्थात बैलेंस। ठीक ना होने के कारण अपने ऊपर बाप द्वारा ब्लिस नहीं ले पाते हो। बाप ब्लिसफुल है ना, अगर अपने ऊपर ब्लिस करनी है व बाप की ब्लिस लेनी है तो इसके लिए एक ही साधन है। क्या साधन है, ध्यान से सुनेंगे सभी। सदैव दोनों बातों का बैलेंस ठीक रहे। आज बाबा दो बातों के बैलेंस का बता रहे हैं, जैसे लौकिक और लौकिक का बैलेंस, है ना। आप सभी अभी हम बताएंगे नहीं, ये तो बता दिया। आप सबको एटलीस्ट 10 मिनिमम निकालने हैं, मैक्सिमम आप कितना भी निकाल सकते हैं। दो दो बातों का जिनमें बैलेंस रखना है जीवन में, वो निकालना है। बाबा ने तो आज की मुरली में ही कई सारे बता दिए हुए हैं, लेकिन आप सबको भी अपने से सोच करके निकालना है और शेयर करना है ग्रुप में। ठीक है, तो अभी मुरली से भी नोट कर सकते हैं, फिर अपना भी निकालेंगे। जैसे आगे बाबा कह रहे हैं, जैसे स्नेह और शक्ति दोनों का बैलेंस ठीक रहे तो अपने आप को ब्लिस व बाप की ब्लिस मिलती रहेगी, है ना। ऐसा नहीं कि स्नेह मूर्त बने हैं तो सिर्फ स्नेह ही स्नेह देते जा रहे हैं और शक्ति भूल ही गए, शक्ति वाली स्थिति। तो ये बड़ा प्यारा है, ये वाली जो दो बातें हैं ना, स्नेह और शक्ति, इस पे बड़ा ध्यान रहता है हमारा कि स्नेह तो दे रहे हैं लेकिन शक्तिशाली स्टेज भी अपनी होनी चाहिए। अदरवाइज टीचर जैसे होता है ना, माता पिता भी होते हैं, आप सभी हैं जैसे कि प्रवृत्ति में, तो बच्चे हैं जो आप सभी, जिन भी शरीर के बच्चे होंगे, माता पिता हैं आप, तो स्नेह और शक्ति दोनों का बैलेंस डेफिनेटली रख करके चलते होंगे, लेकिन ज्ञान युक्त से नहीं। जो लौकिक दुनिया में है, ज्ञान रीति से नहीं। स्नेह तो अपने बच्चे को देंगे तो स्नेह देंगे, शक्ति स्वरूप बनेंगे तो उनको मार मार के लहूलुहान कर देंगे, तो अलग ही वो स्वरूप चल जाता है। मीन्स प्यार करेंगे तो खूब बच्चे को एकदम दुलार चल रहा है बच्चा एकदम, और शक्तिशाली बनेंगे तो ये डंडे थप्पड़ जूते चप्पल सब शुरू हो जाएंगे। तो ऐसे नहीं, वो ज्ञान वाली स्थिति नहीं होती है। करते तो दोनों हैं उनके अंदर में, लेकिन बैलेंस नहीं है दोनों का, कि जब हमें स्नेह देना है उसी समय शक्तिशाली स्वरूप कैसे बनना है ना, कि स्नेह के साथ शक्ति कैसे रखनी है, या फिर शक्ति वाली स्टेज हमारी है तो उस समय स्नेह कैसे, दोनों एक साथ कैसे रखना है, वो उसकी कमी कमजोरी हो जाती है। ठीक है, तो आप सबको आज सिखा रहे हैं बाबा कि स्नेह और शक्ति दोनों का बैलेंस कैसे रखना है हमेशा। बाबा कहते हैं दोनों का बैलेंस ठीक रहे तो अपने आप को ब्लिस व बाप की ब्लिस मिलती रहेगी। बैलेंस ठीक रखने नहीं आता है बाबा ने साफ साफ बता दिया, आपको बैलेंस ठीक रखने नहीं आता है बच्चे। जैसे वह नट होते हैं ना, उनकी विशेषता क्या होती है, बैलेंस की। देखा, जो नाटक करते हैं उनको नट और नटी कहते हैं। उपनिषद गंगा देखा होगा जिन्होंने, उनमें जो परफॉर्मेंस देते हैं तो उनको नट और नटी कह करके बुलाया जाता है। तो देखा होगा ना, बाबा बता रहे हैं रस्सी पर जैसे चलते हैं तो कमाल दिखाते हैं, बैलेंस करके चलते हैं। बात साधारण होती है लेकिन कमाल बैलेंस की होती है। खेल देखा है ना नट का, यहाँ भी कमाल बैलेंस ठीक रखने की है। बैलेंस ठीक नहीं रखते हो, महिमा सुनते हो तो और ही नशा चढ़ जाता है है सभी यहाँ, महिमा सुन के नशा चढ़ जाता है जिनका। और फिर बाबा क्या कह रहे हैं कि ग्लानि से घृणा आ जाती है
है ना? कितना जानता है बाबा, सब कुछ जानता है। अच्छा, और बाबा नहीं जानेगा तो कौन जानेगा? तो बाबा कह रहे हैं अच्छा कौन है जिनके साथ ऐसा होता है? हमने तो इस पे बहुत वर्क किया है कि महिमा सुन करके भी, ग्लानि सुन करके भी समान स्थिति रहे, तो अबाउट ऑलमोस्ट पूरा 100% तो नहीं, फिर भी 95 कवर कर लिया है इस महिमा और ग्लानि वाले को। आप सबको है जो भी साफ-साफ दिखाई देता होगा, कोई है जो ऑनेस्टली बताना जो चाहते हैं, तो बता सकते हैं। बताइए योगिता बहन। दीदी होता है ऐसा ग्लानि करके थोड़ा सा अच्छा लगता है, और कोई नहीं मतलब महिमा करता है तो अच्छा लगता है, और जब कोई ग्लानि करता है तो उसके प्रति ऐसे संकल्प चलते हैं कि वो मुझे बोल रहा है तो उसमें भी तो ऐसा है, ऐसा थोड़ा। अच्छा। एक्सपीरियंस्ड बहन है हमारी। महिमा मिलती है बड़ी भोली-भाली सी, प्यारी सी बाबा की बच्ची। महिमा कोई करता है तो एकदम खुश, अच्छा मैं ऐसी हूँ, है ना? और थोड़ी-सी कोई ग्लानि नहीं, कुछ थोड़ा-सा कुछ बोल भी देता है, तो तुरंत आँसुओं की टंकी। क्यों योगेश्वर भाई, सच कहा? सबकी खबर मिलती रहती है भाई। चलिए कौन है और बताना चाहते हैं? मधुषा बहन बताइए। शांति दीदी, दीदी पहले तो बहुत ज्यादा लगता था, कोई ग्लानि करने से बहुत गुस्सा भी आता था, और अब तो लगता है कि शायद मैंने पहले जन्म में इनको कुछ ऐसा बोल के आया, इसलिए अब शांत हो जाते हैं, अब कुछ महसूस नहीं होता। मतलब 90 वेरी गुड। प्रेमलता बहन बताइए। वेरी सिस्टर सेंसिटिव ओम आत्मा। शांति। ये निंदा स्तुति एक ह्यूमन नेचर है, एक मानव स्वभाव है। तो इससे तो बहुत कम लोग बच पाते हैं कि अगर कोई हमारी प्रशंसा करता है, कोई तारीफ करता है तो हम खुश हो लेते हैं। लेकिन पुरुषार्थ, तपस्या, ये योग से या एकाग्रता से इसको समाप्त भी किया जा सकता है, जैसा कि मैंने आपसे सीखा है। आपने अभी ये क्या किया है, मीन्स महिमा और जो निंदा स्थिति होती है उसमें कितनी परसेंटेज बनाई है अपनी एक समान? प्रेमलता बहन। यस दीदी, मैंने काफी किया है। इस पर चर्चा भी हुई थी शायद आपसे। तो ये बड़ाई से तो हर आदमी खुश होता है कि उसको क्षणिक सुख मिलता है कि हम बहुत संतुष्ट है, बट ये बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं दीदी अस्वस्थ हूँ थोड़ा। अच्छा, कोई बात नहीं, चलिए ओम शांति। आगे बढ़ते हैं। चलिए, सभी बताने के लिए एकदम एक्साइटेड है। आगे और भी आएंगे प्रश्न, मुरली यही रह जाएगी अगर एक सब पूछने लगेंगे तो। चलिए एक दो का ऐसे ही लेते रहेंगे, रिपीट नहीं करेंगे। हर एक न्यू रोल नंबर को इनवाइट करते रहेंगे, चेकिंग भी होती रहेगी, ठीक है? तो ऐसा नहीं करना है कि कोई स्तुति करे तो एकदम चढ़ जाए आसमान पे, और फिर कोई एक छोटी सी बात कह दे, ग्लानि कर दे, तो उनके प्रति नफरत और घृणा करने लग जाए। आगे बाबा कहते हैं, वास्तव में ना महिमा का नशा, बहुत ये पावरफुल पॉइंट है, लिख लीजिए सभी। वास्तव में ना महिमा का नशा, ना ग्लानि से घृणा आनी चाहिए। नोट कीजिए सभी। ना महिमा का नशा, ना ग्लानि से घृणा आनी चाहिए। नहीं आनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। बाप का ये फरमान है ना? ऑर्डर है बाबा की तरफ से। ध्यान रखेंगे सभी आज इस बात का। आज से भी स्टार्ट कर देंगे इस बात पर अटेंशन देना। हर रोज इतनी सारी बातें बाबा अटेंशन खिंचवाते हैं। अगर एक एक करके हम सब बच्चे उस पर फोकस करके एनालिसिस करके अपने जीवन में उतारें तो कितनी अच्छी जीवन बन जाएगी। दोनों में बैलेंस ठीक रहे तो फिर स्वयं ही साक्षी हो, अपने आप को देखो तो कमाल अनुभव होगी। ये सच में ऐसा होता है ना? पहली बार जब ये नेचुरल फिर आदत बन जाती है तो उतना अंतर नहीं मालूम पड़ता है कि इन्होंने निंदा की या स्तुति की, पता नहीं, फर्क ही नहीं पड़ता है। लेकिन स्टार्टिंग में जैसा एक बार बताया था ना अभी कुछ दिन पहले, कि जब हम व्यर्थ संकल्पों में अति उलझे रहते हैं और कभी हमें ये मालूम पड़ जाता है
कि मैंने आज अपने व्रत संकल्प को चेक करके चेंज कर लिया तुरंत और चुप हो गई मैं, तो बड़ा मजा आता है ना, लगता है अरे ये तो कमाल हो गई। तो इसी तरह जब घृणा किसी से नहीं हो पा रही है, मीन्स निंदा स्तुति में हम समान बैलेंस जिस दिन पहली बार बनाएंगे ना, उस दिन लगेगा कि अरे ये तो कमाल हो गई। जय पराजय में जिस दिन पहली बार बैलेंस बनाएंगे, कुछ नहीं होगा जिस दिन, उस दिन अनुभव होगा कि अरे ये तो कमाल हो गई, है ना। फिर आगे ऐसे धीरे धीरे करते करते आगे बढ़ते जाएंगे, फिर वो नेचुरल बन जाएगी। फिर मालूम ही नहीं पड़ेगा कि सामने वाला आपकी निंदा कर रहा है कि स्तुति कर रहा है, क्या कर रहा है। आगे बाबा कहते हैं, दोनों में बैलेंस ठीक रहे तो फिर स्वयं ही साक्षी हो, अपने आप को देखो तो कमाल अनुभव होगी। अपने आप से संतुष्टता का अनुभव होगा और भी आपके इस कर्म से संतुष्ट होंगे। तो इसी पुरुषार्थ की कमी होने के कारण, बैलेंस की कमी के कारण ब्लिसफुल लाइफ जो होनी चाहिए वह नहीं है। क्या कहा बाबा ने, किसके कारण ब्लिसफुल लाइफ नहीं है? स्क्रॉल करिएगा मनोजिता बहन। किसके कारण? क्योंकि बैलेंस नहीं है जीवन में, है ना। ब्लिसफुल लाइफ ना होने का कारण पुरुषार्थ की कमी। पुरुषार्थ में क्या कमी है? कि हमें बैलेंस करना नहीं आता है। क्या क्या बैलेंस करना है? रोल नंबर 3, क्या क्या बैलेंस करना है? स्क्रॉल करिएगा विनोदिता बहन। दीदी स्नेह शक्ति और दुख सुख, स्तुति निंदा जय पराजय, इन सब में दीदी हमको बैलेंस ठीक रखना है। आप रखते हैं? दीदी सब में तो नहीं हो पाता, लेकिन अभी कोशिश तो करते हैं। जैसे महिमा और ग्लानि होती है तो महिमा भी कोई करता है तो तुरंत फिर ये आता है कि नहीं, ये जो महिमा कर रहे हैं ये बाबा की है, क्योंकि जो भी मैं किसी को कुछ अगर बता भी रही हूँ तो वो बाबा ही मुझे निमित्त समझ के करा रहा है, ऐसे करके। और ग्लानि होती है तो उस समय भी ऐसा लगता है, थोड़ी देर के लिए बुरा लगता है, लेकिन फिर तुरंत कुछ पॉइंट याद आती है तो फिर मतलब मैं ठीक हो जाता है, मुझे मतलब अटेंशन आ जाती, नहीं ऐसा नहीं करना है। ओके, वेरी गुड। रोल नंबर 7, क्या पूछना चाहते हैं आप या बताइए आप? है रोल नंबर 7 क्लास में? दीपक भाई नहीं है क्लास में रोल नंबर 7? है ना दीदी, दीपक। हाँ बताइए रोल नंबर 7। ऑन नहीं कर सकते माइक। किरण बहन का रोल नंबर क्या है? योगिता बहन 13 दीदी। आपके ही है ना, रहमदिल से है ना, बताइए रोल नंबर 13। किरण पांडे ऑन नहीं मैडम। कर सकते, शायद माइक ऑन नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाबा ने क्या कहा कि तो अब क्या करना पड़े? बैलेंस ठीक रखो। समझ गए सभी बैलेंस किन किन बातों का रखना है? वो बाबा ने अभी पीछे बताया कुछ बातें, आगे और भी बाबा बता रहे हैं, तो ध्यान से सुनेंगे ना सभी। कई ऐसी दो दो बातें होती हैं, तो आज 10 तो बताया कम से कम लिखना है आपको। 10 से ऊपर जिनको और भी चिंतन चले वो लिख सकते हैं, मिनिमम 10 लिखना है, दो दो बातें। जैसे कि न्यारा प्यारा अभी बाबा बता रहे हैं, महिमा ग्लानि हमने भी निकाला है बट वो ग्रुप में बताएंगे, आप सब एक बार बता लेंगे उसके बाद, ठीक है। तो कई ऐसी दो दो बातें होती हैं, न्यारा प्यारा, जिनका बैलेंस रखना होता है ना। कई ऐसी दो बातें होती हैं, न्यारा प्यारा, महिमा ग्लानि, पीछे बाबा ने बताया निंदा स्तुति स्नेह शक्ति, याद होगा ना सभी, अभी रिसेंटली तुरंत पढ़ा अभी। तुम्हारा प्रवृत्ति मार्ग है ना, आत्मा और शरीर भी दो हैं, दो दो बातें बाबा बता रहे हैं आज पूरे मोहल्ले में। बाप और दादा भी दो हैं, दोनों के कर्तव्य से विश्व परिवर्तन होता है। तो प्रवृत्ति मार्ग अनादि अविनाशी है। लौकिक प्रवृत्ति में भी अगर एक ठीक चलता है दूसरा ढीला होता है, बैलेंस ठीक नहीं होता है तो खिटखिट होती है। आप सब तो अनुभवी होंगे भाई इसके, है ना। समय वेस्ट जाता है, जो श्रेष्ठ प्राप्ति होनी चाहिए वह नहीं कर पाते हैं। एक पांव से चलने वाले को क्या कहा जाता है? रोल नंबर 54।
55, 56, ओम शांति भाई जी। लंगड़ा क्या है रोल नंबर आपका? 56, 56। और सोमन भाई का? ठीक है, चलिए। लंगड़ा, एक पांव से चलने वाले को कौन कौन यहाँ अपने को लंगड़ा समझते हैं? थोड़ा हाथ उठाइए, हैंड रेज कीजिए। एक पांव से चलने वाले कौन है? मतलब तो समझ आ रहा है ना? देखते हैं कौन कौन है लंगड़े जरा। कोई नहीं है, सभी दो पैर वाले हैं। वेरी गुड। हाँ, मालूम था, एज एक्सपेक्टेड। बताइए कैसे लंगड़े हैं आप? देवयानी, रोल नंबर 8, देवयानी बहन बताइए। लंगड़े इस रेफरेंस में है कि अभी वो स्थिति बनी नहीं है कि कोई निंदा करता है तो अंदर हलचल होती है और उसके प्रति जो भाव बदलना चाहिए, जैसे बाबा ने कहा, समान होना चाहिए। तो महिमा अगर कोई कर रहा है और आपकी कोई ग्लानि कर रहा है तो समान भाव होना चाहिए। हानि और लाभ में समान होना चाहिए, सुख और दुख में समान होना चाहिए। तो बैलेंस नहीं है। वो अंदर निंदा के लिए अशुभ भावना तो नहीं होती है, लेकिन हाँ, वो शुभ भावना भी इमर्ज नहीं होती है। तो उस रेफरेंस में है अभी लंगड़े। चलिए, वनराज भाई, आप भी लंगड़े हैं, बताइए। ओम शांति दीदी। जी दीदी, एक्चुअली हमें लगता है कि कई बार पुरुषार्थ करते करते कि हमें ठीक चल रहे हैं, लेकिन जैसी परिस्थिति आती है तो अपनी समझ आ जाती है कि हम कितने लंगड़े हैं। ओके, मोनिश भाई, आपने भी हैंड रेज किया था, बताइए लंगड़े हैं? सभी दो पैर वाले बन चुके हैं क्या भाई? अच्छी बात है। प्रेमलता बहन बताइए, आप कैसे ओम हैं? शांति सिस्टर। हम तो लंगड़े नहीं हैं, या क्योंकि हमारा प्रवृत्ति मार्ग है, यानी हम सांसारिक बंधन या सांसारिकता से बंधे हुए हैं। तो कहीं न कहीं तो थोड़ा सा मतलब प्रवृत्ति मार्ग का विलोम है निवृत्ति मार्ग। मतलब कि हम अगर सांसारिक बंधनों में बंधे हुए हैं, तो हमारे हाथ बंधे हुए हैं या पैर बंधे हुए हैं, तो हम लंगड़े ही कहे जाएंगे। जब तक हम पूरा पुरुषार्थ नहीं करते या तपस्वी नहीं बनते या बाबा का नहीं बन जाते फुली, तो हम लंगड़े ही हैं। अरे वाह, वेरी गुड। बताइए नंदी भाई। हाँ बहन, बिल्कुल सही भाई जी बोले कि अभी हम लोग गृहस्थ में बन तो संपूर्ण नहीं बने, लेकिन हाँ बन चुके हैं। तो अच्छा अनुभव होता कि हाँ चलो, वो क्रोध कर और मैं अचल अडल हूँ। तो ये सब अनुभव है बहन, लेकिन अभी संपूर्ण नहीं बने। सो अभी बनना है। ओम शांति। लंगड़े हैं, लेकिन अभी धीरे धीरे दोनों पैर वाले बन रहे हैं, राइट? चलिए, सभी जी, हैं वैसे जब अभी। से बाबा को सर्व संबंध जोड़े ना बहन, तो अभी लगता कि संपूर्ण बन रहे हैं बाबा जी। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक पांव से चलने वाले को क्या कहा जाता है? लंगड़ा कहा जाता है। वह हाई जंप दे सकेगा, वह तेज दौड़ लगा सकेगा। तो इसमें भी अगर समानता नहीं है तो ऐसे पुरुषार्थी को क्या कहा जाएगा? अगर पुरुषार्थ में एक चीज की प्राप्ति अधिक होती है और दूसरे की कमी महसूस करते हैं, तो समझना चाहिए कि हाई जंप नहीं दे सकेंगे। राइट? बाबा क्या कह रहे हैं कि अगर बैलेंस नहीं है, आज पूरी मुरली बैलेंस पर ही चली है कि कैसे दो दो बातों में बैलेंस करके हमें चलना है ना? हमारे दो आंखें भी हैं, दो हाथ भी हैं, दो पैर भी हैं, है ना? तो शरीर के अंग भी कैसे दो दो में है ना, बायलेटरली डिवाइडेड है। तो और जो बाबा आज बातें बता रहे हैं दो दो की, स्नेह, शक्ति, निंदा, स्तुति, महिमा, ग्लानि, ये सारी भी दो दो बातों का कैसे हम बैलेंस करके अगर चलेंगे तो हम संपूर्ण स्टेज की ओर बहुत फास्ट चले जाएंगे, संपूर्ण स्टेज की तरफ दौड़ करके चले जाएंगे। लंगड़े नहीं होंगे। अगर एक में ही फंस गए ना, दोनों में से, जैसे एक हाथ नहीं होगा तो उसको क्या कहेंगे? हैंडीकैप मीन्स लूला। एक पैर नहीं होगा तो लंगड़ा। एक आंख नहीं होगी तो क्या कहते हैं उसको? काना, आई थिंक। और ऐसे कैसा एक एक तो है
काम पूरा हो रहा है, लेकिन दिखाई तो दे रहा है ना, एक आंख नहीं है फिर भी एक से तो दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी उसको एक अलग ही नाम दे दिया। तो वैसे ही जो दोनों बातों का बैलेंस नहीं, स्नेह और शक्ति में सिर्फ एक ही का ही स्वरूप बने हैं, दूसरा नहीं बने हैं, तो फिर वो संपूर्णता, उनको संपूर्ण फरिश्ता कैसे कहेंगे? कुछ और नाम दे दिया जाएगा उनको। तो फिर आगे बाबा कहते हैं कि एक वो इस सेंस में बाबा कह रहे हैं ना, स्थूल लंगड़े की कोई बात नहीं है, लेकिन सभी यहाँ पे समझदार ज्ञानी आत्माएं समझ रहे हैं बाबा कौन से लंगड़ेपन की बात कर रहे हैं। आगे बाबा कहते हैं, यह कमी आ जाती है जो स्वयं भी वर्णन करते हो। किया ना सब ये बाबा सब जानता है। देखो अभी सबने किया ना वर्णन, क्या क्या सब दौड़ने क्यों लगा पाते हैं, सब तो हर रोज यहाँ पे बताते ही रहते हैं। तो वर्णन स्वयं भी कर रहे हैं, स्वयं जान भी रहे हैं, जिसके लिए हम कहते भी कि इसको एक डब्बे में बंद करके एक तरफ रखना है ना, लेकिन फिर भी मैसेजेस, ऑडियोस, वर्णन, विस्तार बहुत होता रहता है। तो स्नेह के समय शक्ति मर्ज हो जाती है, शक्ति के समय स्नेह मर्ज हो जाता है, तो बैलेंस ठीक नहीं रहा ना। बताया ना, जैसे माता पिता जो लौकिक होते हैं, तो बच्चे को अपने जब स्नेह देते हैं, खूब प्रेम करते हैं बच्चे को, तो बस शक्ति वाला रूप अपना भूल जाएंगे, लेकिन जब शक्तिशाली स्टेज दिखाएंगे तो फिर स्नेह वाला भूल जाएंगे, कूट कूट के बेचारे को हालत खराब कर देंगे। तो दोनों का बैलेंस नहीं रहा, तो एक के अति में जाने से क्या हुआ, पूरा सिस्टम ही खराब हो गया, है ना। तो इस वजह से बाबा कह रहे हैं कि अगर बैलेंस, स्नेह के समय शक्ति मर्ज हो जा रही है, शक्ति समय के समय स्नेह मर्ज हो जाता है, उन दोनों को बैलेंस कैसे रखना है, इसके लिए बाबा हम सबको पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। एक समय एक जोर है, दूसरे समय पर दूसरा जोर है, तो भी दूसरी बात, लेकिन एक ही समय पर दोनों बैलेंस ठीक रहे, इसको कहा जाता है संपूर्ण। लिख लीजिए सभी इसको, एक ही समय पर दोनों बैलेंस ठीक रहे, इसको कहा जाता है संपूर्ण। संपूर्ण की परिभाषा दी बाबा ने, किसको कहते हैं। दो बातें कौन कौन सी, वो सभी को निकालनी है। बाबा ने जितनी मुरली में बताई है वो तो लिखनी ही है, साथ में अपना भी चिंतन करके लिखना है कि कौन सी दो बातें हैं जिनका बैलेंस रखने से हम संपूर्ण कहलाएंगे। एक मर्ज हो, दूसरा इमर्ज होता है, तो प्रभाव एक का पड़ता है। हाँ चलिए, रोल नंबर 10 है, रोल नंबर 10 हैंड रेज कीजिए। रहमदिल ग्रुप भाई, कौन है रोल नंबर 10? दीदी इंदु गुप्ता बहन है, इंद्रेश भाई हैं क्लास में? हाँ हाँ प्रेजेंट तो है। ऑन कर सकते हैं माइक इंदु बहन? इंद्रदेव भाई नहीं कर सकते? अरे भाई डरने वाली बात नहीं है, ऐसे कुछ कर सकते हैं, कोई टफ क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। कौन है नेक्स्ट? चलिए रोल नंबर 35। ऐसे नहीं करेंगे, सभी पहले प्रश्न पूछ के फिर रोल नंबर बोलना पड़ेगा, नहीं तो सब शायद डर जा रहे हैं बेचारे। चलिए, प्रश्न ये है कि आपकी कौन सी ऐसी शक्ति है जो इमर्ज ज्यादा रहती है, मीन्स ज्यादा दिखाई देती है, और उसके जस्ट ऑपोजिट वाली जो होती है वो नहीं दिखाई देती है। प्रश्न ये है। अब रोल नंबर 11 बताइए, कौन सी ऐसी आपकी शक्ति है, कौन सा गुण है या आपके अंदर जो ऐसा लगता है कि वो ज्यादा दिखाई देती है, ज्यादा प्रभावशाली हो जाती है? बताइए। मुझ में सहन शक्ति बहुत ज्यादा है। ओम शांति। सहन शक्ति मेरी सबसे ज्यादा, मुझ पे कुछ कोई भी कुछ मुझे कह देता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं सबको माफ कर देती हूँ। ओम शांति। अच्छी बात है, तो आपको सहनशील ग्रुप में उठा के रखते हैं। हाँ, प्रश्न तो ठीक है, सहनशील आप हैं, बहुत अच्छी बात है, वो ज्यादा दिखाई देती है, लेकिन इसके जस्ट ऑपोजिट में आप एक ऐसा कुछ बताइए जो आपके अंदर में नहीं है, वो दब जाती है,
वो नहीं आ पाती है शक्ति, कौन सी ऐसी है चेक कीजिएगा, अगर नहीं मालूम है तो कोई बात नहीं, ढूंढिएगा इसको। नेक्स्ट जो बताइए, रोल नंबर 15 कौन है? 15 काजल बहन। ओम शांति दीदी। बताइए कौन सी इमर्ज है आपकी और कौन सी इमर्ज है शक्ति? जैसे दीदी ये सहन तो दीदी हर चीज कर लेते हैं, लेकिन जैसे कभी जैसे गुस्सा होता है ना, तो वैसे तो हम कंट्रोल करते हैं, ज्ञान मन के बहुत ही कंट्रोल, लेकिन कभी थोड़ा बहुत होता तो आ ही जाता है एकदम थोड़ा सा ही। थोड़ा नहीं या थोड़ा जगदीश भाई कहते थोड़ा हैं थोड़ा नहीं या थोड़ा है ये। जैसे दीदी परसों बेटे को डांट रहे थे पढ़ाई के लिए, तो उसी ने उल्टा हमें कह दिया मम्मी ओम शांति ओम शांति, तो हमने कहा हाँ बेटा ओम शांति। तो दीदी बोलने लग गया जैसे हम सेंटर में जाके बोलते हैं हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादों को, तो कह रहा गुड नाइट मम्मी। अच्छा, तो दीदी गुस्से को ना एकदम शांत कर दिया उसने, हम इतना थोड़ा हमें ना अंदर ही अंदर हंसी आई दीदी। बस यही बात है। ओम अच्छा। शांति जी। तो इस बात का भी ध्यान रखना है भाई, ओम शांति हम सब कहते हैं, जी सभी देख दीदी। रहे हैं कि कितना ओम शांति स्वरूप बन करके बैठे हैं हम सब, है ना। बड़ा टेंशन दे करके चलना पड़ता है ओम शांति में जुड़ने के बाद भाई, नहीं तो डिसर्विस हो जाती है और सबके ताने भी सुनने को मिलते हैं कि ये तो, क्योंकि बहुत ऊंची मंजिल है ना, बहुत टफ कठिन ये है मार्ग, आसान नहीं है, साधारण जीवन नहीं है, बाबा ने कहा हुआ है आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, जिन्होंने हैंड रेज किया है उनको भी जरूर अभी चांस देंगे, आगे बढ़ते हैं। शक्तियों के चित्रों में सदैव दो गुणों की समानता दिखाते हैं, स्नेही भी और शक्ति रूप भी। नैनों में सदैव स्नेह और कर्म में शक्ति रूप। तो शक्तियों को चित्रकार भी जानते हैं कि यह शिव शक्तियां दोनों गुणों की समानता रखने वाली हैं, इसलिए वह लोग भी चित्र में इसी भाव को प्रकट करते हैं। जब प्रैक्टिकल में किया है तभी तो चित्र बना है। तो ऐसी कमी को अभी संपन्न बनाओ, तब जो प्रभाव निकलना चाहिए वह निकल सकेगा, है ना। सबने देखा होगा चित्र शक्तियों का, तो अष्टभुजाएं या जितनी भी 4 भुजाएं भी अगर बनाई हुई होती है ना, बाबा ने तो नैनो में कहा है, बताया है, जो प्रैक्टिकली हम सब ने देखा हुआ है उसका बताते हैं कि एक तो एक हाथ दिखाएंगे आशीर्वाद दे रहा है ना, ऐसे इस पोज में रहता है, और दूसरा 2 हाथों से दिखाएगा नीचे, महिषासुर या कोई असुर है उसको त्रिशूल से वो देवी मार रही है। तो एक साथ दोनों कैसे हुआ, अभी का ही यादगार है वो, कि पैरेलली वो एक हाथ से आशीर्वाद भी दे रही है ना देवी, और साथ में वो नीचे अपने पैरों के नीचे कुचल करके वो महिषासुर को त्रिशूल भी मार रही है। तो कैसे हुआ ये बैलेंस, कैसे हुआ? इस संगम युग का ही यादगार है, अभी तक वो चला आ रहा है ना। कितनी सरप्राइजिंग है, कितना अच्छा लगता है जान करके कि हमें ये सारी बातें मालूम है कि ये जो चित्र बने हैं इनके पीछे क्या रहस्य है ना। समझ गए सभी? तो हम सब बच्चों को भी ऐसे ही करना है, इसका प्रैक्टिकल कैसे करना है वो बताएंगे आप सबको, ठीक है। अगर समय रह जाता है मुरली पढ़ने के बाद, तो एक एक बातों को प्रैक्टिकली जीवन में कैसे लेकर के आना है वो जरूर आप सबके साथ शेयर करेंगे। आगे बाबा कहते हैं, अभी इस बात का प्रभाव दूसरों का कम होने कारण थोड़ा प्रभाव होता है। एक बात का वर्णन कर देते हैं, सभी का नहीं कर सकते, बनना तो सर्वगुण संपन्न है ना। तो ऐसे संपूर्णता को समीप लाओ, जैसे धर्म और कर्म दोनों का सहयोग बताते हो। लोग दोनों को अलग करते हैं, आप दोनों का सहयोग बताते हो। तो कर्म करते हुए धर्म अर्थात धारणा भी संपूर्ण हो, तो धर्म और कर्म दोनों का बैलेंस ठीक होने से प्रभाव बढ़ेगा। बाबा ने अभी धर्म और कर्म का बताया। धर्म मीन्स क्या होता है? धारणा करना। धारणा हम सबको बाबा ने इतनी सारी धारणाएं दी हुई है, उन सब धारणाओं को अपने अंदर धारण करके जब हम कोई कर्म करेंगे तो उसका प्रभाव अलग ही होता है, जानते हैं ना। ये सब तो हम सब बच्चे, बाबा के जितने भी बच्चे हैं ब्रह्मा कुमारी, वो तो इसके साक्षात मूर्त है। बाकी दुनिया में बाबा ने क्या कहा
कि धर्म और कर्म को अलग कर दिया है। जैसे संडे की मुरली में बाबा ने क्या कहा कि पिछले संडे के कि राज्य सत्ता धर्म सत्ता अलग हो गई है दोनों, इसलिए ही इतने दुनिया में इम्बैलेंस हो गया है सब कुछ बातें। लेकिन अगर जैसा बताया था कि सतयुग में क्या होगा, स्वर्ग में धर्म और धर्म सत्ता राज्य सत्ता दोनों एक साथ रहेगी, तो फिर वो बहुत पावरफुल चलती है, पूरी की पूरी सृष्टि पावरफुल चलती है। आगे बाबा कह रहे हैं, कर्म करने समय कर्म में तो लग जाते हैं और धारणा पूरी नहीं होती, तो इसको क्या कहा जाएगा? लोगों को कहते हो धर्म और कर्म को अलग करने के कारण आज के जीवन व परिस्थितियां ऐसी हो गई हैं। तो अपने आप से पूछेंगे भाई सभी अपने आप से कि धर्म और कर्म अर्थात धारणाएं और कर्म दोनों की स्क्रॉल करेंगे समानता रहती है व कर्म करते फिर भूल जाते हो। सभी पूछिए भाई अपने आप से, कुछ सेकंड्स देते हैं फिर रोल नंबर बोलते हैं। बताइए रेणुका बहन, रौनक भाई, आपने हैंड रेज किया था, हमने देखा था। आपने कहा धर्म और कर्म में बैलेंस। आप नहीं समझ पाए क्या प्रश्न है? हाँ, थोड़ी वॉइस आपकी तरफ से ठीक नहीं आ रही है। जी आप बोल रहे हैं? हाँ जी दीदी बोलिए। अच्छा हाँ, ये पूछा, बाबा कह रहे हैं कि धर्म और कर्म मीन्स धारणा करते हुए आप कर्म करते हैं या नहीं भूल जाते हैं, कि दोनों में से किसी एक को साथ रख के चलते हैं, ये है। जी मोस्टली यही होता है कि धारण करते हुए चलते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि धारण करते करते भूल जाते हैं और कर्म में आ जाते हैं। ये होता है क्योंकि बहुत सी बातें साथ साथ चल रही होती हैं उस टाइम, तो धारण करने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं ज्ञान को, क्योंकि ज्ञान को अगर धारण नहीं किया तो हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। लेकिन कभी कभी कोई परिस्थिति ऐसी आती है कि जब धर्म धारण करते करते बिल्कुल भूल जाते हैं और ट्रैक से डिस्ट्रैक्ट होते हुए हम कर्म में आ जाते हैं, तो वहां पर हम गड़बड़ कर जाते हैं। जी होता है ऐसा। ओम शांति। ओके, चलिए बहुत अच्छा बताया। आगे बढ़ते हैं। बाबा कह रहे हैं जब कर्म समाप्त होता है तब धारणा स्मृति में आती है। जब याद रखेंगे ना सभी इस बात को, बहुत अच्छी बहुत पावरफुल बातें बाबा बता रहे हैं कि दोनों का बैलेंस रख करके जब हम चलेंगे तो कैसे प्रभाव पड़ेगा उस कर्म का, कैसे वो परफेक्ट काम जो भी हम करेंगे अपने कर्तव्य में, जो जब भी हम आए तो दो बातों का कैसे बैलेंस रख करके चलें तो उससे कितनी कमाल हो सकती है और संतुष्टता भी मिलती है। तो क्या कहा बाबा ने, जब कर्म समाप्त हो जाता है आपका तब आपको धारणा याद आती है ना। जब बहुत कर्म बिजी रहते हो उस समय इतनी धारणा भी रहती है, और जब कार्य हल्का होता है तब धारणा भारी होती है। जब धारणा भारी है तो कर्म हल्का हो जाता है। बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं बैक टू बैक। तराजू का दोनों तरफ एक समान चलता रहे तब तराजू का मूल्य होता है ना। सभी जाते होंगे ना शॉप पर सब्जियां लेने, तो जब तक दोनों एक तरफ एक जैसे नहीं, एक मीन्स बैलेंस नहीं होता है, तराजू के दोनों पलड़े, तब तक तो पैसे नहीं देते हैं ना कि आप देखिए एक नीचे है एक ऊपर है, इसको बराबर कीजिए तभी तो हम लेंगे आपसे, अदरवाइज आप चीटिंग कर रहे हैं, है ना। ये तो सबको मालूम है कि अगर तराजू बैलेंस नहीं होता है तब तक तो हम कुछ उनसे सामान भी नहीं लेते हैं। तो अपने जीवन का जो तराजू है, दोनों दोनों दो बातों का, इसको बैलेंस, विदाउट बैलेंस हम कैसे चला सकते हैं? कितनी सोचने वाली बात है ना। आगे बाबा कहते हैं नहीं तो तराजू का मूल्य ही नहीं। तराजू है बुद्धि, बुद्धि में दोनों बातों का बैलेंस ठीक है तो उनको श्रेष्ठ बुद्धिवान, आज डेफिनेशन मिलेगी आपको, महात्मा बुद्धिमान तेज बुद्धिमान सबकी। कौन होते हैं ये लोग? जिनके तराजू, बाबा बुद्धि से कंपेयर कर रहे हैं कि बुद्धि है तराजू, बुद्धि में दोनों बातों का, कौन सी दोनों बातों का? बहुत सारी बातें बाबा ने पीछे बताई, जैसे स्नेह शक्ति और निंदा स्तुति, महिमा ग्लानि,
ये सारी बातें और आप सबको भी निकालने के लिए जो दिया है, सारा तो नहीं बताएंगे, फिर हम भी शेयर करेंगे ग्रुप में, ठीक है। अब सबको निकालने हैं, 10 तो कम से कम निकालने ही है। तो ये जो दोनों बातें हैं, तो बुद्धि में दोनों बातों का बैलेंस ठीक है, तो उनको क्या कहते हैं? आप सभी कौन है? श्रेष्ठ बुद्धिवान, दिव्य बुद्धिवान, तेज बुद्धिवान कहेंगे, नहीं तो साधारण बुद्धि। यहाँ पे कोई भी साधारण बुद्धि वाला नहीं है, हम ऐसा मानते हैं। कर्म भी साधारण, धारणाएं भी साधारण होती हैं, तो साधारणता में समानता नहीं लानी है, लेकिन श्रेष्ठता में समानता हो। जैसे कर्म श्रेष्ठ, वैसी धारणा भी श्रेष्ठ। कर्म धारणा अर्थात धर्म को मर्ज ना कर दे, धारणा कर्म को मर्ज ना करे, मीन्स दोनों एक दूसरे को कोई इफेक्ट ना डाले, दोनों अपनी जगह पे रहे लेकिन इमर्ज होकर के रहे, दिखाई दे कि साथ में अगर हमारा स्नेह का स्वरूप है तो हमारा शक्ति का भी पैरेलली स्वरूप है सेम टाइम पे। ऐसा नहीं कि कभी तो स्नेह वाला ज्यादा हो गया, कभी तो शक्ति वाला ज्यादा हो गया, या फिर कोई महिमा कर दिया तो बड़े उछल पड़े, फिर किसी ने ग्लानि कर दी तो एकदम से दुखी होकर रोने लग पड़े। नहीं, ऐसे नहीं करना है। तो दोनों को बैलेंस, सम्मान रख के लेकर के चलना है। आगे बाबा ने धर्मात्मा के बारे में बताया, धारणा कर्म को मर्ज ना करे, या धर्म कर्म दोनों, किसी एक दूसरे को कोई मर्ज नहीं करना चाहिए। इसको कहा जाता है धर्म आत्मा, है ना। धर्मात्मा कहो व महान आत्मा व कर्म योगी कहो, सभी कर्म योगी है ना यहाँ पे, बात एक ही है। ऐसे धर्मात्मा बने हो, ऐसे कर्म योगी बने हो, ऐसे ब्लिसफुल बने हो। बाबा भी ना कितने प्रश्न करते हैं हम बच्चों से। एकांतवासी भी और साथ साथ रमणीकता भी इतनी ही हो, ये तो बड़ा अच्छा बैलेंस है ना। कहाँ एकांतवासी और कहाँ रमणीकता, शब्दों में बहुत अंतर है ना। एकांतवासी और रमणीकता, फिर से दो बातें यहाँ से मिल गई, नोट कर लीजिएगा सभी, जिन जिन बातों का बैलेंस करना है। एकांतवासी भी बनना है, रमणीक भी बनना है। शब्दों में तो बहुत अंतर है, लेकिन संपूर्णता में दोनों की समानता रहे। जितना ही एकांतवासी, उतना ही फिर साथ साथ रमणीकता भी होगी। एकांत में रमणीकता गायब नहीं होनी चाहिए, है ना। तो फिर अगर रमणीकता गायब हो जाएगी एकांत में, तो उसको क्या कहेंगे? उसको एकांत नहीं कहेंगे, एक और शब्द उसके लिए आता है, बताइए कौन बता सकते हैं? जब अकेले कोई है, अच्छा ये तो हमने ही बोल दिया, उसको अकेला कहते हैं ना। मीन्स उसको जब एकांत में हम हैं, मीन्स अकेले हैं, उसमें रमणीकता नहीं है, तो उसको लोनली कहेंगे, अकेलापन कहेंगे, दुखी वाला वो होता है, उदासी नहीं कहते हैं उसको, अकेला कहते हैं। तो रमणीकता एकांत नहीं कहते, एकांतवासी और अकेलापन ये दोनों चीजें हैं, दोनों में एक ही व्यक्ति है। जैसे हम सभी अकेले रहते हैं जी। रमणीकता मतलब? अच्छा, रमणीकता मतलब पूछ रहे हैं, कौन बताएंगे रमणीकता मतलब क्या होता है? मनोरंजन दीदी, शांति। अच्छा, बताइए प्रेमलता बहन। हैप्पीनेस, प्लीजर, खुशी, रमणीयता का ये अर्थ हुआ। अच्छा, और कौन बताएंगे रमणीकता किसको कहते हैं? एंटरटेनिंग होगा। अच्छा, और कौन बताएंगे? आंतरिक खुशी। आंतरिक खुशी, ओके, और बताइए। जगदीश भाई जैसे दोनों गंभीर थे और रमणीक थे, तो वो उदाहरण है इसके लिए। जगदीश भाई तो फुल पैकेज, उनका एग्जाम्पल हमारे मन में भी आ रहा था बार बार, लेकिन बार बार बोलना भी ठीक नहीं लगता है। हाँ, वो तो बिल्कुल, वो तो हर एक बात के एग्जाम्पल है जगदीश भाई, नो डाउट। जैसे नेक्स्ट बता। एक बार उन्होंने गणेश का चतुर्थी था, तब बाप दादा के सामने, सबके सामने नाचा था, तो वो रमणीकता है। जैसे खुशी, सबको खुश करना, वो रमणीकता है। लेकिन उतना ही एकांतवासी थे, जब भी किताब लिखते थे तो एकांत में जाके बाबा की याद में पुस्तक सब लिखते थे। तो हम भी जब पहले ज्ञान में आए थे, तो मुझे याद है कि जब ट्रेन में सर्विस की पहली बार मधुबन जाते समय, उनके ही किताब पढ़ रहे थे।
तो उससे ही आत्मा परमात्मा साइंटिफिकली उन्होंने एक्सप्लेन किया, तो ऐसे कोई भी नहीं कर सकता। तो ये सब एकांत होके याद में बैठने से ही तो ये सब बुद्धि में चलेगा। तो दोनों रमणीकता भी चाहिए और एकांतवासी भी बनना चाहिए। वेरी गुड, बहुत अच्छा बताया दीपिका बहन। रमणीकता का मतलब बताइए नितिकेश भाई। ओम शांति। दीदी जैसे आप क्लास कराते हैं, मतलब पहले कभी कभी ऐसे अनुभव होता था बीच बीच में, जैसे थोड़ा सा आते थे झोंके क्लास में भी, लेकिन अब तो जब से करा रहे हैं आप क्लास रेगुलरली, इतने रमणीक तरीके से, इतना एक्टिवली पार्टिसिपेशन होता है, सब कुछ बहुत अच्छा, सब लोग पार्टिसिपेट करते हैं और बहुत डिफरेंट तरीका है, प्रैक्टिकल चीजें भी हैं। तो ये एक रमणीक तरीका है आपका सबको जोड़े रखने का और सबका उमंग उत्साह बनाए रखने का। तो हमें तो यही अनुभव हुआ है कि भाई ये एक रमणीक तरीका, और आपसे बहुत कुछ सीख रहे हैं। ओम शांति। अच्छा, और बताइए, मतलब डर नहीं लगता हमसे किसी को? हम तो डरा के रखना चाहते हैं सबको के सब एकदम कांपे थर थर, लेकिन कोई डरता ही नहीं, क्या करे। चलिए नेक्स्ट बताइए कौन। हाँ भावना बहन बताइए। हाँ दीदी, जैसे कल आपने ग्रुप में भी लिखा था ना, उसके बाद मुझे इतनी देर तक बहुत हंसी आई। मतलब आपने लिखा था ना वो कि हम कोई तुमको डराते धमकाते नहीं है। तो आपके भी जो मतलब पढ़ाने का ये तरीका है ना, बहुत अच्छा लगता है दीदी। इसी को रमणीकता बोलते हैं। आप इसमें हमारे लिए मतलब स्ट्रिक्ट भी रहते हैं और साथ में साथ आप जो है हमको मतलब मजे से हमको पढ़ाते, तो हमको एंजॉय लगता है, अच्छा लगता है दीदी। तो इसी को बैलेंस जो बोलते हैं ना, एकांत और रमणीकता, यही इसको ही बोलेंगे दीदी। ओम शांति दीदी। अच्छा, अरे आप रहते हैं दोनों का दीदी बैलेंस? हाँ, नहीं दीदी, मतलब मैं कोशिश करूंगी। अभी मैं आपसे सीख रही हूँ, अभी मैं हो जाएगा जल्दी। जितना एकांत में रहेंगे तो बाबा के जो है, बाबा भी रमणीक है ना, तो जितना बाबा को याद करेंगे तो उससे ये रमणीकता का गुण अपने आप आ जाएगा मुझ में। और अभी कर रही हूँ मैं दीदी, जल्दी हो जाएगा। वेरी गुड। चलिए सबको इसका बैलेंस तो सीखना ही है, अदरवाइज मजा नहीं आता है ना। जब तक बाबा जो कहता है वो अपने जीवन में उतारे ना, तब तक तो बिल्कुल लाइफ वही की वही रहती है, लौकिक जैसी ही लगती है, जब तक बाबा की एक एक बातों को जीवन में धारण नहीं करते। हाँ बताइए, और कौन बता रहे हैं? हाँ प्रेमलता बहन बताइए। सिस्टर ओम शांति। आपका प्रश्न था कि रमणीकता क्या है। तो ये मनोहर मन भावन, ये जैसे हम किसी गार्डन बगीचे में जाते हैं, वहाँ का वातावरण एटमॉस्फेयर जो है काफी मनोहर होता है, तो ये रमणीक कह सकते हैं। बात दूसरी थी आपकी डरने की। तो सृष्टि में अगर मैं किसी से डरता हूँ बाबा के बाद आपसे, पता नहीं क्यों मुझे एक सर्कस का हंटर सा दिखता है हमेशा। ये मैं पूरे ग्रुप में सबके सामने कह रहा हूँ, अगर दुनिया में मुझे किसी से डरने लगने लगा है तो आपसे। अब ये भय कैसा है पता नहीं, आई डोंट नो, बट एक अजीब सा फियर मुझे लगता है। ओम शांति अरे दीदी। बाप रे, ये तो बड़ा नेगेटिव फीडबैक मिल गया। क्या हमको तो संपूर्ण बनने से पीछे खींच ले गए आप तो। मतलब ढंग से डरना, ये तो बड़ा स्ट्रेंज है भाई। क्यों डर लगता है? चलिए आपसे हम पर्सनली बात करेंगे। डर, वो भी हमसे कोई डर कैसे सकता है? चलिए भाई, और किसी है, कोई है जिनको डर लगता है हमसे? नहीं। ओम शांति बहन। जैसे रमणीकता आप बहुत से मतलब आत्माभिमानी बनने का अभ्यास कराए भोजन का, तो आप जिस तरह करवा रहे ना बहन, तो वो कभी क्लास में मैं कभी की नहीं थी हम, तो ये किए तो बहुत अच्छा अनुभव हो रहा। आप रमणीकता बहुत अच्छी ला रही, बहुत शुक्रिया। अच्छा चलिए, अच्छी बात है, आपको डर नहीं लगता है ना। चलिए हाँ, थोड़ा थोड़ा डर लगा प्रेमलता, था बहन, अरे लेकिन बाप रे। अब डर नहीं लगता है जी। मतलब ये तो नेगेटिव फीडबैक में चला जाएगा ना। कोई हमसे डरता हो, वो क्यों डरता हो, ये तो। दीदी आध्यात्मिक डर, डर मन कोई आध्यात्मिक डर, आप इतनी ज्ञानी आत्मा है, आपसे कुछ भी बात करने में, शेयर करने में मुझे 10 बार सोचना पड़ता है कि एक्चुअली ये पता नहीं अच्छा क्यों। हाँ, आध्यात्मिक डर, और डर मीन्स कोई नथिंग। अच्छा, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ गीतेश भाई बताइए। ओम शांति भाई जी। रमणीकता एकांत, इसको हम न्यारा और प्यारा भी कह सकते हैं। एकांत माना न्यारा
और रमणीकता माना प्यारा। जब हम कभी फैमिली के साथ बैठे हैं तो हमें ऐसा नहीं है कि एकांतवासी बनकर बैठे हैं, हमें रमणीकता से आना है, उन्हें हंसाना भी है, हंसना भी है। उन्हें ये ना लगे कि हम कहीं ऐसी जगह चले गए हैं, बस अपने में ही रहते हैं। तो इस तरीके से न्यारा और प्यारा बनना है। ओम शांति भैया। वेरी गुड। अच्छा, चैट बॉक्स में लिखा है, ये हमें अभी समझ आई बात, कौन सा वाला डर है। रंजना बहन ने लिखा, नहीं मंजू बहन ने लिखा है डिसिप्लिन वाला डर है। अच्छा, उसमें तो जरूरी है भाई, उसके लिए हम कॉम्प्रोमाइज खुद के भी साथ नहीं करते, खुद को भी उसके लिए डरा के रखते हैं, तो फिर डिसिप्लिन वाला डर लगता है तो फिर ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाबा कहते हैं दोनों समान और साथ साथ रहे। आप जब अच्छा, रमणीकता का जिन्होंने पूछा था वो समझ गया है ना क्या होता है? इतने सारे हाँ एग्जाम्पल आ बिल्कुल। गए। हाँ, ये एक मुझे थोड़ा सा इसमें बीच में ये एक आया, सारे लोग का मीनिंग एक ही है सिनोनिम्स की तरह, लेकिन एक लगा कि आपका एक क्लास सुनकर मतलब यूनिकनेस लगता है, ये यूनिकनेस भी है क्या रमणीकता मतलब? ये राइट, ये अलग सा मतलब ऐसा रमणीक हो ना कि उसमें इंटरेस्टिंग लगे, वो मजा आए। ऐसा ना हो कि बोरिंग लगने लग जाए, लगे कि ये तो एक ढर्रे पे ही चल रहे हैं सिर्फ डरा डरा के, या फिर एक ही जैसे, वैसे नहीं। कुछ उनके अंदर में दिखाई दे, जैसे जगदीश भाई जी का आप सब पढ़ेंगे या देखा भी होगा, तो वो गंभीर तो अति गंभीर थे, लेकिन साथ साथ में वो बहुत रमणीक भी थे, सबको बहुत प्यार से बहुत स्नेह से रखते थे। और बाप दादा, जैसा दीपिका बहन ने बताया कि उन्होंने गणेश डांस, आई थिंक वो हमने भी देखा था, काफी अच्छा था, तो वो सबको खुश भी रखते थे। तो ऐसे ही जब मजा आए, इंटरेस्टिंग लगे कोई भी बात, मतलब रमणीक है वो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाबा कह रहे हैं अंतर्मुखता में आते हो तो कहते हो आज रमणीकता कैसे हो सकती है, लेकिन दोनों साथ साथ हो, अभी अभी एकांतवासी, अभी अभी रमणीक। जितनी गंभीरता उतना ही मिलनसार भी हो। कितनी बड़ी बात, बाबा कितनी अच्छी शिक्षा देता है ना बाबा। ऐसे भी नहीं सिर्फ गंभीर मूर्त हो, है ना। कभी कभी क्या होता है, जैसे हमें लगता है कि ये हमारी देवयानी बहन है, रूल नंबर 8 बहुत गंभीर है क्या, या दोनों का बैलेंस है? जरा ओपन करिए माइक, कौन सा है इसमें से अति गंभीर? गंभीर है। रमणीकता नहीं है। रेडियो खराब है, चलिए अब बाद में रेडियो ठीक करके बोलेगा। जितनी गम, हाँ बोले रेडियो खराब हो गया है आपका आज। आगे बढ़ते हैं, आपसे पूछेंगे लास्ट में, मुरली कंप्लीट करते हैं। जितनी गंभीरता उतना ही मिलनसार भी हो, ऐसे भी नहीं सिर्फ गंभीर मूर्त हो। मिलनसार अर्थात सर्व के संस्कार और स्वभाव से मिलने वाला, है ना, अपने से सबके संस्कारों को मैच करा लेना है। गंभीरता का अर्थ यह नहीं कि मिलने से दूर रहे। वाह कितनी अच्छी बात है ना, कट ऑफ कर लेना बिल्कुल, जैसे स्टार्टिंग में हम सब बिल्कुल कट ऑफ कर लेते हैं सबसे, लेकिन वो जरूरी भी होता है ना, फिर समझ आता है ज्ञान की समझ कैसे होगी अगर कट ऑफ नहीं करेंगे। उसके बाद रमणीक हम सब हो जाते हैं कट ऑफ करने के बाद। कोई भी बात अति में अच्छी नहीं होती है, बुद्ध का भी ये रहा है फिलॉसफी की, किसी की अति में मत जाओ, ना अति ऊपर ना अति नीचे, मध्यम में रहो, बैलेंस होकर के रहो, तो वही ठीक रहता है। कोई बात अति में जाती है तो उसको तूफान कहा जाता है। एक गुण तूफान मिसल हो, दूसरा मर्ज हो तो अच्छा लगेगा नहीं। तो ऐसे अपने में पावरफुल धारणा करनी है, जैसे चाहो वहां अपने को टिका सको। ऐसे नहीं कि बुद्धि रूपी पांव टिक ना सके, है ना, बैलेंस ठीक ना होने के कारण टिक नहीं सकते। तो आज तो पूरी मुरली में बैलेंसिंग सिखा दी बाबा ने, है ना। वो भी आता है एक सी सॉ जो होता है, पार्क में सभी जाते होंगे तो देखा होगा ना, सी सॉ होता है, दो बैठते हैं, अगर एक अति मोटा एक तरफ बैठ जाए कोई और एक अति पतला एक तरफ बैठ जाए तो क्या होगा, बेचारा नीचे वाला नीचे ही रह जाएगा, ऊपर वाला ऊपर ही टंगा रह जाएगा, बैलेंस नहीं हो पाएगा। इसी तरह अपने अंदर भी बातों का बैलेंस, जो दो दो बातें हैं इन सब का बैलेंस बना करके चले। एक को अति ऊपर बिठा देंगे ऊपर ही टंगा रह जाएगा, एक अति नीचे वो नीचे धरती पर ही रह जाएगा।
तो क्या होगा, इम्बैलेंस लाइफ हो जाएगी पूरी हलचल वाली। आगे बाबा कह रहे हैं, यह बुद्धि की हलचल होने का कारण समानता नहीं है, अर्थात संपन्न नहीं है। कोई भी चीज अगर फुल हो तो उसके बीच में कभी हलचल नहीं हो सकती। हलचल तब होती है जब कमी होती है, संपन्न नहीं होता है। ठीक है, सेंटर जाना है तो लीव कर सकते हैं। कब हलचल, रिकॉर्डिंग सुन लेंगे सभी, ठीक है। आप हो रही है वो अपलोड कर दी जाएगी। तो जिनको भी जरूरी है, क्योंकि 6:20 पे मीटिंग एंड होती है, तो लीव कर सकते हैं। बाकी थोड़ी बची है तो कंप्लीट कर लेते हैं। संपन्न अर्थात संपन्न, कोई भी चीज अगर फुल हो तो उसके बीच में कब हलचल नहीं हो सकती। हलचल तब होती है जब कमी होती है, संपन्न नहीं होता है। तो यह बुद्धि में व्यर्थ संकल्पों की व माया की हलचल तब मचती है जब फुल नहीं हो, संपन्न नहीं हो। दोनों में संपन्न व समानता हो तो हलचल हो ही नहीं सकती। तो अपने आप को किसी भी हलचल से बचाने के लिए, ध्यान से सुनेंगे सभी, अपने सभी हलचल से बचाने के लिए क्या करना है, संपन्न बनते जाओ। तो फरिश्ता बनने के लिए, संपूर्ण बनने के लिए कितने सरल बातें बता रहे हैं, लेकिन सुनने में जितने सरल हैं वो जीवन में अप्लाई करते 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 हो जाएगी। इतनी भी कठिन नहीं है, डराएंगे नहीं आप सबको। संपूर्ण स्थिति व संपूर्ण स्टेज अर्थात संपूर्ण वस्तु का प्रभाव ना निकले, ये तो हो ही नहीं सकता। चंद्रमा भी जब 16 कला संपूर्ण हो जाता है तो ना चाहते हुए हर एक को अपनी तरफ आकर्षित करता है। शरद पूर्णिमा का चंद्रमा देखा सबने? अभी दशहरे के बाद 2 दिन बाद आई थिंक शरद पूर्णिमा होती है, जिस दिन खीर बनाई जाती है। चांद के उधर टेरेस पर रखा जाता है, चांद की रोशनी उसमें आने के लिए। देखा था सबने ध्यान से? मून लाइट लिया था, मून गेजिंग की थी, किन्होंने की थी? देखा था, हम शांति की थी। अच्छा, सिर्फ आपने देखा था, बाकियों ने नहीं देखा? क्लास में शायद हमने बताया भी नहीं था। ठीक है, बताना चाहिए था। वैसे वो चांद जब होता है, आई थिंक शरद पूर्णिमा ही, हाँ शरद पूर्णिमा ही थी, तो उस दिन तो इतना सुंदर चांद, हाँ जितने दिन भी बाद वो जब दशहरे के बाद ही हो आता है वो शरद पूर्णिमा, तो पूरा मून गेजिंग टेरेस पर जाकर हम तो करते हैं हमेशा। काफी अच्छा, बहुत दूर तक ऑरा जो चांद का था, इतना ब्यूटीफुल वो लग रहा था, इतना ब्यूटीफुल चांद पूरा था कि बस नजरें ही नहीं हट रही थी। जिन्होंने देखा होगा ध्यान से उनको मालूम होगा। बहुत एक सर्कल बन गया था, अलग सा ही चांद था उस दिन। रहता है मतलब हर साल, पूरे वर्ष में एक दिन ही निकलता है शरद पूर्णिमा का चांद। तो बाबा कहते हैं कि चंद्रमा जो सब 16 कला संपूर्ण रहता है तो अपनी तरफ आकर्षित करता है। कोई भी वस्तु संपन्न होती है तो अपने आप आकर्षण करती है। तो संपूर्णता की कमी के कारण विश्व की सर्व आत्माओं को आकर्षण नहीं कर पाते हो। जितनी अपने में कमी है उतना आत्माओं को अपनी तरफ कम आकर्षित कर पाते हो। अब दादियाँ जैसी इतनी शक्तिशाली थी, उन्होंने पूरे विश्व को आकर्षित कर लिया अपनी ओर, ब्रह्मा बाबा भी। तो तभी तो आज पूरे विश्व में ब्रह्मा कुमारी फैली हुई हैं। चंद्रमा की कला कम होती है तो किसका अटेंशन नहीं जाता है। जब संपूर्ण हो जाता है तो ना चाहते हुए भी सभी का अटेंशन जाता है। मून गेजिंग करते हैं, कोई यहाँ पर है? मून गेजिंग माना चंद्रमा को देखना 5-10 मिनट बैठ करके, या फिर आधे घंटे, 40 मिनट, 1 घंटे, उससे शक्तियों को लेना अपने अंदर। जो मून लाइट है वो जाकर के, आजकल तो हाफ चांद निकल रहा है, बहुत सुंदर निकल रहा है। पहले ही आजकल तो शाम को ही निकल जा रहा है। तो आप पानी भी रख सकते हैं, है ना, बॉटल में भर करके, या फिर ग्लास में। तो पूरी चांद की जो लाइट है मून की, वो उसमें पड़ती है तो फिर वो हीलिंग का काम करती है बॉडी के लिए, बहुत अच्छा होता है। फिर सन का भी वाटर जो होता है, सन चार्ज्ड वाटर, मून चार्ज्ड वाटर, वो ऐसे रख करके पानी फिर वो पिएंगे दिन भर, रात भर वो चार्ज हो जाएगा। तो
पूरे शरीर में बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी और ऊर्जा आती है ना। तो सन गेजिंग, मून गेजिंग ये बहुत ज्यादा अच्छा होता है करने के लिए। सन गेजिंग भी सुबह सुबह का अच्छा लगता है, और मून गेजिंग तो बहुत अच्छा लगता है हमें, है ना। शाम को बहुत प्यारा लगता है, बस इसको देखते ही रहे, चांद को देखते रहो, बहुत अच्छा है। सूर्य दर्शन भी करना चाहिए, हर एक को करना चाहिए। आंखों की रोशनी बढ़ती है, उसके तो कई सारे फायदे हैं। कोई देखे ना देखे, लेकिन जरूर देखने में आता ही है। संपूर्णता में प्रभाव की शक्ति होती है, तो प्रभावशाली बनने के लिए संपन्न बनना पड़े, समझा। अगर बैलेंस ठीक नहीं होता है तो हिलने जुलने का जो खेल करते हो वह साक्षी हो देखो, तो अपने ऊपर भी बहुत हंसी आवे। देखिएगा आप सभी, बाबा ने कहा है ये हंसी वाली जो बात कही है बाबा ने, वो सच में आती है। अपने आप की जब चेकिंग होती रहती है ना निरंतर, तो कुछ कुछ बातें ऐसे निकल करके आती है कि देखो मैंने ये क्या कर दिया। है ना, क्या अजीब सी स्थिति है ये, अलग ही है ना। अपने ऊपर ही हंसी आती है। जैसे कोई अपने पूरे होश में नहीं होता है तो उनकी चलन देख हंसी आती है ना। तो अपने आप को भी देखो। अच्छा, उन्हें देख करके हम सब बच्चों की तो हमें लगता है ऐसी चेकिंग चलती होगी कि मेरी स्थिति कैसी है। इनकी स्थिति तो बेचारे लौकिक, उनको तो ज्ञान नहीं है, फिर भी जैसे भी चल रहे हैं डगमग हो करके, गिर पड़ के, कोई बात नहीं है, उनके ऊपर तो रहम आती है, लेकिन अपने ऊपर ज्यादा हंसी आती है कि मेरी स्थिति क्या है। जब माया थोड़ा बहुत भी बेहोश कर देती है, अपनी श्रेष्ठ स्मृति का होश गायब कर देती है, तो उस समय चाल कैसी होती है। बताइए चाल कैसी होती है। वह नजारा सामने आता है, उस समय अगर साक्षी हो देखो तो अपने आप पर हंसी आएगी। ये बहुत अच्छा बाबा ने बताया है, और इस पर हमने बहुत चेकिंग भी की है अपनी, तो सच में ऐसा होता है कि क्लिक हो जाता है तुरंत, क्योंकि बार बार प्रैक्टिस करते करते ये तुरंत पता चल जाता है कि अब मेरी मिस्टेक हो रही है या नहीं हो रही है। बाप दादा साक्षी होकर खेल देखते हैं हर एक बच्चे का, तो ऐसा खेल दिखाना अच्छा लगता है। बाबा खेल देख रहा है ऊपर से बैठ के, बच्चे क्या ड्रामा प्ले कर रहे हैं नीचे। बाप दादा क्या देखना चाहते हैं उसको भी तुम जानते हो। जब जानते हो, मानते भी हो, फिर चलते क्यों नहीं हो। तीन कोने ठीक हो, बाकी एक ठीक ना हो तो क्या होगा। चारों ही बातें जानते हुए भी, मानते हुए भी, वर्णन भी करते हो, लेकिन कुछ चलते हो, कुछ नहीं चलते हो, तो कमी हो गई ना। अभी इस कमी को भरने का प्रयत्न करो। जैसे दो दो बातें सुनाई ना, तो ऐसे ही नॉलेजफुल और पावरफुल, इन दोनों बातों का बैलेंस ठीक रखो तो संपूर्णता के समीप आ जाएंगे। नॉलेजफुल बहुत बनते हो, पावरफुल कम बनते हो। ज्ञान तो सभी बहुत सुनाते हैं ना, ये पूछो मत भाई। हर एक ब्राह्मण बच्चा ज्ञान सुनाने के लिए एवर रेडी। बस उनको कह दिया जाए कि आपको आज ज्ञान सुनाना है, तो एकदम नॉन स्टॉप चलेंगे ज्ञान सुनाने में। तो लेकिन पावरफुल कितने बने हैं वो तो बाबा ही जाने, और वो खुद जाने। तो बैलेंस ठीक नहीं रहता। शक्तियों को और शक्ति को बैलेंस दिखाते हैं, आशीर्वाद देता हुआ दिखाते हैं। तो स्वयं अपने बैलेंस में ठीक ना होंगे, अपने ऊपर ही बैलेंस नहीं कर सकेंगे, तो अनेकों के लिए मास्टर ब्लिसफुल कैसे बन सकेंगे। अभी तो इस चीज के सभी भिखारी हैं। ब्लिस के वरदानी व महादानी शिव और शक्तियों के सिवाय कोई नहीं है। तो जिस चीज के वरदानी व महादानी हो, वह पहले स्वयं में संपन्न होंगी, तभी तो दूसरों को दे सकेंगे ना। ऐसे मास्टर नॉलेजफुल, ब्लिसफुल और इतना ही फिर केयरफुल श्रेष्ठ आत्माओं को नमस्ते। और ऐसे ही बाबा जो हमें ब्लिसफुल, नॉलेजफुल और केयरफुल बनाते हैं, ऐसे बाबा को, बाप दादा को नमस्ते और शुक्रिया। आप सभी आत्माओं का भी बहुत बहुत शुक्रिया। अभी आज की मुरली से एक जो कॉमन है होमवर्क सबके लिए, फिर रोल नंबर वाइज डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा किनको क्या होमवर्क दिया गया है। जो कॉमन है वो ये है कि एटलीस्ट
10 बातें निकालनी है 2-2 के बैलेंस के लिए। कुछ बातें बाबा ने मुरलियों में बताई है आज की, और कुछ बातें आपको चिंतन करके निकालनी है। एटलीस्ट 10, उसके ऊपर भी हो सकता है। ठीक है, चलिए अभी आज की मीटिंग यहीं एंड करते हैं।